नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठंडी का मौसम चल रहा है, मतलब सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में जो नए बकरी पालक हैं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले बकरी पालन शुरू किया है, उनके लिए सर्दियों का मौसम एकदम नया मौसम है, क्योंकि उन्होंने बकरियां पहली बार रखी है। उनकी बकरियों में सर्दी के मौसम में क्या क्या बीमारियां आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी और किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए वो डेली बेसिस पे किसी न किसी से जानकारी लेते रहते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो बकरी पालक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो भी जानकारी लेते रहते हैं कि सर खाने में हम लोगों ने चेंज कर दिया है, अभी हम लोग मेथी दे रहे हैं, अभी हम लोगों को खल देना है, या और कोई भी चीज़ हमें देनी है सर्दी में, या कौन सी चीज़ बंद करनी है, उस बारे में ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है। ऐसे में कुछ बकरी पालकों का कहना था कि सर हम 12 महीने मतलब 365 दिन हमारे बकरियों को बिनोला की खल खिलाते हैं, मतलब जो बिनोला का ऑयल केक आता है वो खिलाते हैं, तो क्या सर्दी के मौसम में भी उसे ही खिलाएं? तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी के मौसम में हमें ठंडी के मौसम में कौन सी खल खिलानी चाहिए, मतलब कौन सा ऑयल केक हमारे बकरियों को खिलाना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके, मतलब पचा सके, और उन्हें लूज मोशन या गैस जैसी समस्या ना हो, और उसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिले, जिससे कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, क्योंकि विंटर समय में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो ऐसे में बकरी की ग्रोथ को रुकने नहीं देना है, फिर चाहे वो विंटर का समय हो या समर का समय हो। ऐसे में हमें हमारे बकरियों को ग्रोथ को रुकने नहीं देना है, फिर चाहे विंटर सीजन हो, समर सीजन हो या फिर रेनी सीजन हो। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में अगर आप बिनोला की खल खिलाते हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप खिला सकते हैं। पर अगर आप बिनोला की खल सर्दियों में चेंज करके इसकी जगह पर सरसों की खल ऐड कर लेते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों के मौसम में बकरी को अगर सर्दी लग जाती है, मतलब ठंडी लग जाती है, तो वो अपने पूरे शरीर के बाल खड़े कर कोने में खड़ा रहता है और खाना पीना बहुत कम करता है, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है और वो बीमार रहने लगता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बकरियों की बॉडी में जो हीट रहती है, जो गर्माहट रहती है, उसे पूरे सर्दी के मौसम में अगर बनाए रखना है तो आपको सिर्फ खल नहीं खिलानी है, ऐसे आपको गर्म तासीर के सारे अनाज ऐड करने पड़ेंगे आपको सर्दियों के मौसम में। और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप सर्दी के मौसम में बाजरा ऐड कर लें, आप सर्दी के मौसम में बकरियों को मेथी खिलाएं, जो मात्रा बताई, जो समय बताए, उस अकॉर्डिंग आप चलें तो आपके बकरियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि आप अगर सरसों की खल खिलाते हैं अपने बकरियों को, तो आपके बकरियों में पूरे विंटर के सीजन में गर्माहट बनी रहेगी, जिससे बकरी में सर्दी जुकाम की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। बकरी पालक विंटर सीजन में ठंडी के टाइम में सर्दी जुकाम का इलाज कर करके थक जाते हैं, क्योंकि थोड़ी भी ठंडी हवा लगी या बकरी को ठंड लग जाती है तो सर्दी जुकाम तुरंत हो जाता है, उनको फीवर आ जाता है। तो अगर आप गर्म तासीर का अनाज खिलाते हैं, जिन जानवरों को खिलाना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं कि आप सारे जानवरों को बाजरा खिलाइए, सेम मात्रा में खिलाइए, सभी को मेथी खिलाइए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने प्रेग्नेंट बकरियों को विंटर सीजन में अलग से ट्रीट करना है, और जो बकरियां मिल्किंग पर है, जो बच्चों को दूध पिला रही है या बच्चे दे चुकी है, उन्हें अलग तरह से ट्रीट करना है। मतलब आपको जो बकरियां प्रेग्नेंट है और जो मिल्किंग पर है, उन दोनों का दाना मिश्रण अलग बनाना है। प्लस जैसे बाजरे का बताया था कि किसको कितना देना है, उस टाइप से देना है। उसी तरह हम सरसों की खल की बात करें तो आपकी जो बकरी मिल्किंग पर है, जो बच्चों को दूध पिला रही है, उन्हें आप डेली बेसिस पे सरसों की खल 100 ग्राम तक दे सकते हैं। वहीं अगर प्रेग्नेंट गोट की बात करूं तो आप डेली बेसिस पे 50 ग्राम तक खल देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अदरवाइज उसके शरीर में हीट ज़्यादा हो जाएगी, गर्माहट ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बच्चा अवॉइड कर सकती है, मतलब समय से पहले बच्चा दे सकती है। और समय से पहले बच्चा देने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो गर्म तासीर के अनाज वालों की वजह से ही आती है। हमारे बकरी पालक सभी को एक जैसा अनाज खिलाते हैं, इस वजह से जो बकरियां मिल्किंग पर होती है वो तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहती है, पर जो प्रेग्नेंट होती है वो बच्चा अबॉर्ट कर देती है। तो आप उसी डोज को फॉलो करें, जिससे कि आपका बकरी कमज़ोर भी नहीं होगा, बच्चा भी अबॉर्ट नहीं करेगा, मिल्किंग गोट्स में दूध की कमी भी नहीं होगी, और जो प्रेग्नेंट गोट है उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा अगर आप बकरों को सरसों की खल खिला रहे हैं विंटर सीजन में, तो आप 200 ग्राम तक डेली खिला सकते हैं, क्योंकि बकरों में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद वो वेट गेनिंग बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको सरसों की खल खिलानी है, जिससे कि उनकी बॉडी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिले। जैसा कि आप जानते हैं, विंटर सीजन में ठंड के मौसम में बकरी खाना पीना बहुत कम करते हैं। ऐसे में हमको उनको जो है अनाज के माध्यम से या खल के माध्यम से, बाहरी किसी भी माध्यम से भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देना है,
जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। उन्हें भरपूर मात्रा में मिनरल्स देना है, जिससे कि बकरा बकरी की इम्यूनिटी लो नहीं होगी तो कोई बीमार नहीं होगा। तो आप अपने बकरा बकरी को इस विंटर सीजन में खल जरूर खिलाएं, और आप कोशिश करें कि सरसों की खल खिलाएं। कुछ बकरी पालक बताते हैं सर सरसों की खल बहुत महंगी है, तो आप सिर्फ विंटर सीजन में खिलाएं। अदर सीजन में आप बिनोला की खल खिलाएं या फिर मूंगफली की खल खिलाएं, या आप जो भी ऑयल केक खिलाना चाहते हैं अदर सीजन में, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, जितना आप खर्च कर सकते हैं बकरे बकरियों पर, उस अकॉर्डिंग आप खल खिलाएं। और विंटर सीजन में सरसों की खल जरूर खिलाएं। अब सरसों की खल आपको खिलानी कैसे है? कुछ भाई लोग जो है पूरे सीजन में, जैसे कि समर सीजन हुआ या रेनी सीजन हुआ, उसमें क्या करते हैं कि सरसों की खल को भिगो कर खिलाते हैं। इवनिंग समय में उसको भिगो देते हैं, मॉर्निंग में खिलाते हैं। पर आपको सर्दियों के मौसम में ऐसा नहीं खिलाना है। आपको इस सर्दियों के मौसम में सरसों की खल आपको डायरेक्टली खिलाना है। मतलब जो दाना मिश्रण आप खिला रहे हैं ड्राई फॉर्म में, जैसे सूखा जो दाना मिश्रण खिलाते हैं, उसी के साथ आपको सरसों की खल भी मिलाकर खिलानी है। जिस तरह आप दरदरा पिसवा लेते हैं दाने को, उसी तरह आप सरसों की खल को भी बारीक कर लें। आप चाहे तो चक्की में पिसवा कर ले आए, या फिर आप घर पे ही उसे बारीक कर लें, जिससे कि वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं करेगी, वो दाना मिश्रण के साथ बकरा बकरी खा भी लेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि सर सरसों की खल बकरा बकरी खाते नहीं है, पर आप दाना मिश्रण मिलाकर खिलाइए, बहुत आसानी से खाएंगे। तो एक बार सरसों की खल इस विंटर सीजन में यूज़ करके जरूर देखें। नेक्स्ट विंटर सीजन से आप हर बार सरसों की खल यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।